हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बात करी थी लेबर के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, विच वाज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर अब हम अगले फैक्टर पे जाएं, विच इज कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हो जाती है। हमने इन्वेस्टमेंट की बात पहले भी बहुत की हुई है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो जीडीपी अराउंड 15% इज टू लो। और वन प्राइमरी रीजन कि इन्वेस्टमेंट कम है इज कि सेविंग्स बहुत कम है पाकिस्तान में। लेकिन हम सेविंग्स बोलते रहते हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहली अपनी कॉन्वर्सेशन पे वापस जाएं एंड थिंक अबाउट जीडीपी की हमने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने बोला था जीडीपी इज इक्वल्स टू सी विच इज कंजम्पशन प्लस आई विच इज इन्वेस्टमेंट प्लस जी विच इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स विच इज सिग्निफाइड बाय एम। तो ये हमने एक इक्वेशन बनाई थी। अब इसमें मैथमेटिक्स में हमें इतनी घुसने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम इसमें टैक्सेस ऐड कर दें और टैक्सेस सब्ट्रैक्ट कर दें एट द सेम टाइम और थोड़ा जंबल अप करें इन लेटर्स को, यू विल सी कि आप इसी इक्वेशन को इवॉल्व कर सकते हैं। अगर एंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो आए, तो यू विल सी इन्वेस्टमेंट हैज टू कम फ्रॉम आइदर प्राइवेट सेविंग विच इज द डिफरेंस बिटवीन योर इनकम जीडीपी माइनस टैक्सेस माइनस प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, घर आने और बिजनेस ये सेव करते हैं। और इट कुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उनको टैक्स रेवेन्यू मिलता है, सो टी माइनस जी व्हाटएवर दे स्पेंड। तो पब्लिक से गवर्नमेंट से पब्लिक से सेविंग आ सकती है, या फिर एंड में एम माइनस एक्स इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो, इसका मतलब हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं सेविंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन सेविंग। ठीक है, अब ये तीन सोर्सेज हैं ऑफ सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री। ठीक है, ये एंड का जो फॉरेन सेविंग्स का पॉइंट होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू द करंट अकाउंट बैलेंस। और वी डोंट हैव टू गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ओवर हियर, लेकिन ये बस समझे कि ये करंट अकाउंट बैलेंस होता है। सो फॉरेन सेविंग इज एसेंशियली द मनी यू नीड टू फाइनेंस योर करंट अकाउंट डेफिसिट। अब वो फॉरेन लोन्स की उसमें हो या फिर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के तौर पे हो, दैट डिपेंड्स जनरली। एक इसमें एडिशनल चीज जो होती है कि हम रेमिटेंसेस का आजकल बहुत चर्चा चला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि हमने जीडीपी की बात करी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी एक चीज होती है जिसमें जीडीपी लेके उसमें हम ऐड करते हैं रेमिटेंसेस और हम ऐड करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो लोगों ने अगर बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान से, उनकी जो वापस रिटर्न्स आ रहे होंगे वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये जीडीपी से बड़ा नंबर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। तो इसी तरह अगर हम सेविंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेंगे तो वो नेशनल सेविंग कराएगी, डोमेस्टिक सेविंग नहीं कराएगी। राइट, थोड़े से ये डिफरेंस सोचना चाहिए। अब पाकिस्तान के नंबर्स के लिए अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में पिछले साल 2020 में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वाज 15.4%। ठीक है, अब इस 15.4 में से 13.9% केम फ्रॉम नेशनल सेविंग। राइट, जो कि जनरली अच्छी बात है, क्योंकि इन द पास्ट यू विल सी हमारी फॉरेन सेविंग पे रिलायंस काफी ज्यादा थी। तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा थे तो हमें फॉरेन सेविंग पे रिलाई करना पड़ रहा था फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो पिछले साल 13.9% नेशनल सेविंग आई, 1.5% सिर्फ फॉरेन सेविंग आई। राइट, that is also bad in a way because FDI नहीं आ रही कंट्री में, but let's talk about that some other time। लेकिन नेशनल सेविंग में से डोमेस्टिक सेविंग जो है वो सिर्फ 6.8% थी। राइट, लेस देन हाफ ऑफ ऑल नेशनल सेविंग्स इज डोमेस्टिकली जो लोग पैसा सेव करने हैं। इट्स द मेजॉरिटी इज रेमिटेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड फॉर नेशनल सेविंग। तो अब पहली बात तो है कि आपकी ये डोमेस्टिक सेविंग बहुत लो है। ये 6.8% जो मैं बोल रहा हूँ, पिछले सालों कोई 4-4.5% भी रही है। इन द पास्ट 2004 के करीब ही कोई 15% से ज्यादा होती थी। राइट, तो आप नॉट ओनली हैव हिस्टोरिकली यू अंडर इन्वेस्टेड, आप सेविंग रेट और कम कर रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली इस तरह तो नहीं है बिल्कुल भी। इस डोमेस्टिक सेविंग में थोड़े से और डिटेल्स जो होती हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट में जो स्प्लिट होता है वो डोमेस्टिक सेविंग से आता है। हमारे यूजुअली पब्लिक सरप्लस तो होता नहीं है, फिजिकल डेफिसिट ही चल रहे होते हैं, तो ज्यादातर सेविंग प्राइवेट सेक्टर से आती है। प्राइवेट सेक्टर से अगेन यू हैव assumptions over here कि 2% ऑफ जीडीपी और सेविंग्स कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड रेस्ट कम फ्रॉम हाउसहोल्ड्स। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। ये डेटा जो है बहुत ऊपर नीचे होता है बिकॉज सारी एस्टिमेशन है ये, क्योंकि पाकिस्तान में आप सोचो इनफॉर्मल इकोनॉमी है,
तो आपको नहीं पता टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है टू बी ऑनेस्ट इन द कंट्री, और सारी चीज उससे बैक कैलकुलेट हो रही है। हवाला हुंडी से जो पैसे अंदर बाहर जाते हैं कंट्री के, एवरीवन अस्यूम्स इन दिस कैलकुलेशन कि अगर बाहर पैसे इलीगली गए हैं वो एक्चुअली नेशनल सेविंग में काउंट हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। सो ये नेशनल सेविंग का नंबर जो मैं बोल रहा हूँ कम है, वो और कम हो सकता है इफ यू टेक इनटू अकाउंट कि बाहर लोग अगर इलीगली पैसा बेच रहे हो। इंटरेस्टिंगली नेशनल सेविंग में से अराउंड 25% ओनली गोज इनटू फाइनेंशियल सेविंग। ज्यादातर जो पैसा है वो जैसे गोल्ड, अदर प्रेशियस मेटल्स, इस तरीके से उसमें, या फिर रियल एस्टेट में चला जाता है। फाइनेंशियल और या फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली। फाइनेंशियल सेविंग में सो लाइक फॉर्मल सेविंग्स इन बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल इज ऑलमोस्ट लाइक 25% के लगभग ऑफ ऑल नेशनल सेविंग इन द कंट्री। इसके बारे में कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क।